ये छोटा सा वीडियो होने वाला है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। अगर किसी भी एयर कंडीशनर सिस्टम में अगर आप ऊपर छत में अगर जो आउटडोर है उसमें अगर नहीं देखना चाहते हैं, इंडोर में देख करके पता करना चाहते हैं कि इसमें हीटिंग मोड है कि नहीं है। क्योंकि मैं आपको रिमोट दिखाऊं अगर, तो इसमें ब्लर है, देखिए इसमें देखिए हीट लिखा हुआ है, देखिए फील, कूल, ड्राई, फैन और हीट मोड इसमें दिया गया है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हीट मोड काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि रिमोट में तो दिया है हीट मोड। अभी कूल मोड पर है, एसी बंद है। अभी मैं यहाँ से टर्न ऑन करूँगा तो एसी ऑन हो जाएगा, लेकिन हीट मोड पर करने पर अगर एसी में कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें हीट मोड है कि नहीं है। यानी कि हीट मोड का मतलब है कि अगर आउटडोर में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है तब ये काम करेगा। और कैसे आप पहचान सकते हैं इंडोर से ही कि हीट पंप जो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है कि नहीं लगा है। तो इसके लिए सिंपल से एक पहचान है। वैसे तो मैं सिंपल आपको मैं दिखा करके मैं बताऊंगा कि इसमें हीट मोड है कि नहीं है। तो एसी को हम ऑन करते हैं। ये एसी ऑन हो चुका है। अभी ये इसको आप ध्यान से देखें तो ये कूल मोड पे है, देखिए मोड दिख रहा है ना, कूल मोड पे है। इसको अभी हम हीट मोड पर करेंगे तो क्या पहचान है इसकी कि हीट मोड पे जा रहा है तो कैसे जा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें अलग अलग रिले लगे होते हैं। कूल मोड का अलग रिले लगा होता है, हीट मोड का अलग रिले लगा होता है जो कि पीसीबी में लगा होता है। आउटपुट सप्लाई देता है, चुट करके आवाज़ आता है और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को सप्लाई पहुंच जाता है। तो जो है कंप्रेसर का जो उसका आउटपुट है, रेफ्रिजरेंट का जो साइकिल है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज होने के बीच में एक पहचान होती है। कैसे होती है मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये अभी कूल मोड पर देखिए कूलिंग दे रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम हीट मोड पर करते हैं तो इसके लिए ये मोड का बटन है ना, इसको हम प्रेस करेंगे। अभी आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ, चेंज होगा। अभी देखिए अब ये ड्राई मोड पे हो गया, ये फैन मोड पे हो गया। अब इसके बाद एक और बार प्रेस करूँगा तो ये हीट मोड पे, ये हीट मोड पे, ये यहाँ पर देखिए एक पहचान है। ये हीट मोड पे जा ही नहीं रहा है। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले फील है, उसके बाद कूल, फिर ड्राई, फिर फैन, फिर हीट पे जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हीट मोड है ही नहीं। अब देखिए इसमें पहले नंबर था, अब ये नंबर चेंज हो चुका है। एक सिंपल सा पहचान होता है हीट मोड पे जब जाता है। तो हीट मोड पे हमने रखा तो क्या होगा कि ये ब्लोअर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है। देखिए ये बंद नहीं हुआ क्योंकि हीट मोड पे जा ही नहीं रहा है। ये रिमोट देखिए, रिमोट में ही नहीं जा रहा है हीट मोड पे, क्योंकि हीट मोड का फंक्शन है ही नहीं इसमें। अगर हीट मोड का फंक्शन होता तो हीट पे जाता। हीट का जो यहाँ पर बना हुआ है ना, लिखा हुआ है हीट पर जाता, लेकिन हीट पे नहीं जा रहा है। देखिए देखिए ये फील पे चला गया। अभी इसके बाद एक कूल पे चला गया, अभी ड्राई पे गया, अभी फ़ैन पे गया, सिर्फ अभी फ़ैन चलेगा। अभी इसके बाद एक बार और प्रेस करने पर ये हीट पर जाना चाहिए, लेकिन हीट पे नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें ऑप्शन है ही नहीं हीट का। अगर मानिए कि हीट का ऑप्शन इसमें, अगर हीट पे अगर देखिए अगर चला भी जाता हीट पर, ये हीट पर अगर चला जाता तो क्या होता कि थोड़ी देर के लिए इसका ब्लोअर बंद हो जाता है। अभी देखिए ब्लोअर बंद नहीं हुआ है, चल रहा है। तो थोड़ी देर के लिए ब्लोअर बंद हो जाता है, और ब्लोअर बंद हो जाता है फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व जो है ना, उसका जो उसमें अंदर प्लास्टिक होता है, वाल होता है, वो खिसक करके दूसरी साइड में जाता है और दूसरी साइड का वाल चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। जिससे क्या होता है थोड़ी देर ब्लोअर बंद रहता है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होते ही हीट एयर फेंकने लगता है, लेकिन इसमें हीट मोड है ही नहीं, इसलिए ये जो है रिमोट का फंक्शन जो है हीट मोड पे जा ही नहीं रहा है। देखिए ये नहीं जा रहा है हीट मोड पे, तो इसमें हीट मोड है ही नहीं। अब देखिए एक चीज़ मैं इम्पोर्टेंट यहाँ पर बता दूँ कि अगर मानिए किसी भी वजह से आपने 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को निकाल दिया है ना।
पहले हीट मोड था इसमें सिस्टम में, और आउटडोर में उसमें क्या होता है कि हीटिंग मोड को कूलिंग मोड, सिर्फ कूलिंग बनाने के लिए क्या होता है कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व अगर निकाल देते हैं तो सिर्फ कूल बन जाता है एसी, लेकिन फंक्शन इसमें रहता है रिमोट में। तब उसमें क्या प्रॉब्लम आता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो अगर आप हीट मोड पर रखते हैं और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व किसी वजह से आपने निकाल दिया है आउटडोर से, तो हीट मोड पर जैसे हम हीट मोड पर ऐसे करते हैं, हीट मोड पर करने के बाद क्या देखिए, हीट मोड पर करने के बाद क्या होगा कि इसमें थोड़ी देर चलेगा और जब आउटपुट सप्लाई देगा 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को, तो क्या होगा कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व आउटडोर में है ही नहीं, तो क्या होगा कि एरर आ जाएगा, यहाँ पर E4 का एरर आ जाएगा। जैसे कि दूसरी एसी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी इस एसी को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि इसमें हीट मोड नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इसको चलाने का। ये रिमोट भी सही से काम नहीं कर रहा है। इसका बैटरी जो है लो हो गया है, ये बंद नहीं हो रहा है अभी। अगर ऐसे बंद नहीं होता है तो इसमें एक ऑप्शन होता है बंद करने का, यहाँ पर, यहाँ से बंद कर देते हैं। रिमोट काम नहीं कर रहा है तो ये एसी बंद हो चुका है। तो यही इसकी पहचान है, यही सिंपल सा तरीका होता है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व अगर नहीं है, आपने निकाल दिया है, तो हीट मोड पर लगाते ही E4 का एरर आ जाएगा, एसी नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है कि ये छोटा सा वीडियो था, मैं लंबे समय से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि अभी काम नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, अभी काम बंद हो चुका है। तो अब कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो लेकर के आता रहूँगा ताकि आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं।